Namaste everyone and welcome to day 25 of our fabulous series which is covering all the 114 sets that have ever appeared in CAT DLR section starting from CAT 17 till CAT 2024. Another day, another set of quant based reasoning. Set 25 now, 2019 slot 1 का ही set है. Let's quickly apply our fate framework to see whether this should have been picked at the first set of sets that you would try. So there are 6 players. TUWXYZ competed in an archery tournament. The tournament had 3 compulsory rounds, 1 to 3. Alright, so there is some table given that we can see. R1 से R3 rounds में कुछ उनके points होंगे. In each round, every player shot an arrow at a target, hitting the center of the target called bullseye, fetch the highest score. So in terms of scoring pattern, we know कि 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे कुछ numbers fill करने होंगे. Missing table, familiarity में definitely this would be रेटिंग हाई ऑन और लेस कि हम फेमिलियर तो डेफिनेटली है. एम्बिग्विटी इन क्लूज देख लेते हैं. एम्बिग्विटी कुछ ऐसा क्लू ऐसा लग रहा है समझ में ना आए. क्लूज एक बार क्विकली देख लेते हैं. फॉलोइंग फैक्ट्स आर नोन. टी यू एंड वाई हैड द सेम टोटल स्कोर. तो भैया अच्छा क्लू है. टोटल स्कोर्स एक्सेप्ट वन वेयर मल्टीपल्स ऑफ 3. बहुत अच्छा क्लू है. 3 की मल्टीपल वाली वैल्यू ही सोचनी है. So there is absolutely no ambiguity. Ambiguity is in our favor, which means no ambiguity. Time consumption. Now think of the amount of data that is available. There are 6 people, 6 rounds, 36 blocks तो ये हो गया और एक टोटल का ब्लॉक और आएगा तो 42 वैल्यूज. तो देर इज लॉट ऑफ डेटा. सो टाइम कंजम्पशन में डेफिनेटली दिस इज नॉट रैंकिंग हाई. एक्स्ट्रा इन्फो इन क्वेश्चंस का पार्ट देख लेते हैं. तो क्वेश्चंस ऑल्दो ऑल द 4 क्वेश्चंस हैड ऑप्शंस बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्पेस आई डिड नॉट इंक्लूड द ऑप्शंस. What was highest total score, what was Z's total score, what was T's total score. तो आपको हर एक क्वेश्चन में डेफिनेट ऑप्शंस मिले हैं और विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू में भी 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं. तो मतलब हर एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस एंड देयर इज नो एक्स्ट्रा इन्फो अवेलेबल. सो दिस इज ऑल्सो इन आवर फेवर. सो इन रिगार्ड्स टू आवर फ्रेमवर्क दिस शुड हैव बीन पिक्ड मे बी अ थर्ड सेट, मे बी अ सेकेंड सेट डिपेंडिंग ऑन बचे हुए सेट्स में आपको टाइम कंजम्पशन कैसा लग रहा है. फेमिलियरिटी, एम्बिग्विटी और एक्स्ट्रा इन्फो तो नहीं है. सो लेट्स एक्चुअली नाउ पिक दिस सेट एंड सॉल्व इट. एक बार देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा. सो आई होप कि जो गिवन स्ट्रक्चर है यू हैव ट्राइड दिस ऑलरेडी. सो लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड. स्ट्रक्चर में कुछ ज्यादा करना नहीं है. टोटल का रो और बना लेंगे. एक एक करके क्लूज को पहले यहाँ पे ढंग से पढ़ लेते हैं. व्हाट डज दिस पर्टिकुलर सेट हैज टू ऑफर. सो वी ऑलरेडी नो दैट दैट्स देयर आर 3 राउंड्स व्हिच आर कंपल्सरी. 3 कंपल्सरी राउंड्स है, राउंड 1 to 3. इन ईच राउंड एवरी प्लेयर शॉट एन एरो एट अ टारगेट. हिटिंग द टारगेट का सेंटर विल फेच द हाईएस्ट स्कोर ऑफ 5 व्हिच इज कॉल्ड बुल्सआई. तो बुल्सआई अगर करते हो तो 5 पॉइंट्स मिल जाएंगे. वो हाईएस्ट स्कोर है. द ओनली अदर पॉसिबल स्कोर्स दैट अ प्लेयर कुड अचीव वेयर 4, 3, 2, 1. तो 1, 2, 3, 4, 5 ये टेबल में इनमें से ही कोई वैल्यूज फिल इन करनी है. एवरी बुल्सआई स्कोर इन द फर्स्ट 3 राउंड्स gave a player 1 additional chance to shoot in the bonus rounds 4 to 6, which means what? आपको कंपल्सरी राउंड 1 to 3 में तो शूट करना ही है. सपोज आपका तीनों में से किसी एक जगह बुल्सआई आ गया एक बार, है ना. लेट्स अज्यूम योर पॉइंट्स आर 5, 4, 1. तो आपका पहले राउंड में 5 बुल्सआई आ गया था. तो आपको इस बुल्सआई के कारण एक एडिशनल बोनस राउंड और मिल जाएगा राउंड 4. और राउंड 4 में जो आपका स्कोर लाते हो वो लाओगे. उसमें 5 आया तो फिर से ऐसा कोई इटरेशन नहीं चल रहा है. सिर्फ राउंड 1 से 3 में एक एक्स्ट्रा बोनस राउंड मिलेगा. इमेजिन किसी ने पहले तीनों बार ही 5, 5, 5 ला दिए तो उसे 3 बोनस राउंड्स में पार्टिसिपेट करने को मिलेगा. तो लुक एट द डेटा एंड आइडेंटिफाई इन टेबल की क्या कोई ऐसा पर्सन है. तो वी कैन लुक एट एक्स के ये तीनों राउंड्स के स्कोर नहीं पता, बट राउंड 4 में उसका स्कोर 1 आया है, राउंड 5 में उसका स्कोर 5 आया है. मतलब ये 2 राउंड तो है ही और डैश एक और अवेलेबल है. तो यहाँ का स्कोर मिसिंग है. मतलब तीसरे राउंड में भी खेला तो है जो एक्स्ट्रा के बोनस राउंड है राउंड 6. Look at the possible scores in round 4 to 6 were identical to first 3. मतलब 1 से लेकर 5 तक के राउंड्स हैं. A player's total score in the tournament was the sum of his scores in all the rounds played by him her. मतलब अगर टी ने let's suppose 4 राउंड ही खेले तो चारों का टोटल होगा. किसी ने 6 के 6 राउंड्स खेले तो all 6 राउंड्स का टोटल हो जाएगा. The table below presents partial information on points scored. In the table NP means that the player did not participate. तो मतलब NP जहां भी लिखा है तो ये लोग 6th राउंड में तो कोई गए नहीं. यहाँ पर एनपी नहीं लिखा है मतलब एक्स 6th राउंड में भी पार्टिसिपेट कर रहा है. मतलब बाय डिफॉल्ट आई कैन से दिस फॉर श्योर कि इन तीनों जगह तो 5 स्कोर करा होगा, तभी उसको 3 एक्स्ट्रा राउंड्स में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला. व्हाइल अ हाइफन मींस दैट द प्लेयर पार्टिसिपेटेड इन दैट राउंड एंड द स्कोर इंफॉर्मेशन इज मिसिंग. तो हाइफन यहाँ है. ऐसी बाकी सारी वैल्यूज में भी हाइफन आएगा फर्स्ट 3 राउंड को कंपल्सरी राउंड से.
So that is given and the following facts are known and then there are 4 questions. So इतना अगर समझ में आ गया है तो now I'll create a separate table जहां पर will have extra column for total. तो मैंने यही की है टेबल कॉपी करी, यहां ब्लैंक है मतलब इस पर्सन एक्स का यहां इस राउंड में कुछ ना कुछ स्कोर आना है और एक टोटल का एक एक्स्ट्रा कॉलम बना लिया है बिकॉज हमें इनके टोटल को लेकर भी कुछ क्लूज हैं. टोटल स्कोर कैसे कैलकुलेट होगा उसकी डेफिनेशन भी पहले दे दी थी. सो दिस इज द टेबल. अब टेबल में क्या क्या एंट्रीज डेफिनेटली फिल कर सकते हैं. सो आई स्टार्टेड विथ एक्स सेइंग कि एक्स ने अगले 3 राउंड्स में पार्टिसिपेट करा है मतलब फर्स्ट 3 राउंड्स तीनों में उसका बुलसाई आया है, तीनों में बुलसाई आएगा. तो अब टोटल का भी थॉट दे सकते हैं कि यहां पर इसका स्कोर क्या क्या हो सकता है टोटल का. तो आई नो कि 5 राउंड्स में 5 4 20 और 1 21 तो है. अब 21 के बाद यहां 1 से 5 कुछ भी आ सकता है, वी डोंट नो. तो 21 प्लस 1 22 23 24 25 26 कैन आई से ये 5 अलग अलग स्कोर्स हो सकते हैं. फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं इस ब्लॉक का राउंड 6 का स्कोर नहीं पता पर वो 1 से 5 है ना. तो अगर इन बचे हुए राउंड्स का टोटल करें तो 21 हो रहा है. 21 में मिनिमम ऐड करा 1 तो 22 हो गया और 21 में मैक्सिमम ऐड करा 5 तो 26 हो गया. तो ये 5 पॉसिबिलिटीज बनेंगी 22 से 26. दैट इज 100% श्योर एंड दिस इज व्हाट वी हैव लर्नड ओवर द डेज. लास्ट के फ्यू डेज से अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो इस तरह के सेट्स की तो पॉसिबिलिटीज जो समझ में आ रही है ना लिख दो, मिनिमम से मैक्सिमम की रेंज लिख दो, सिनेरियोस बना लो, play around with numbers and you should be able to find the possible value. What else can we think of? So let's try and identify the set of values that can come. This person T has just 1 extra round. तो मतलब ये जो बची हुई 3 ब्लॉक्स की वैल्यूज है उन 3 ब्लॉक्स की वैल्यूज को मैं यहां लिख देता हूं. दिस इज नॉट इन एनी पर्टिकुलर ऑर्डर असेंडिंग डिसेंडिंग. मुझे पता है एक वैल्यू तो 4 आनी है और बिकॉज एक एक्स्ट्रा बोनस राउंड मिला है राउंड 4 एक वैल्यू 5 आनी है. What are these 3 values representing? ये मेरा कन्वेंशन है जो कंपलसरी राउंड्स है. मैं यहां लिख देता हूं जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग. मैं रफ शीट में अपना ऐसा कुछ लिखूंगा नहीं है ना. आई विल नो बिकॉज आई एम द ओनली वन सॉल्विंग. कंपलसरी राउंड्स की जो 3 वैल्यूज है वो मैं आज लेफ्ट में लिखता जा रहा हूं. मुझे पता है कि एक डेफिनेटली 5 आना है, एक 4 आना है और एक का पता नहीं है. 5 क्यों आना है? बिकॉज एक एक्स्ट्रा राउंड मिला है मतलब एक जगह तो बुलसाई है. सो आई एम नॉट सेइंग कि 5 यहां आएगा. 5 कैन बी इन राउंड 1 राउंड 3. These are just the 3 values not in any particular sorted order. और क्या सोच सकते हैं? इसमें 2 एक्स्ट्रा राउंड्स मिले U को मतलब ये 3 ब्लॉक्स में से कैन आई से U के लिए we will definitely get 2 5s और ये वैल्यू 5 से कम होगी ये पक्का है बिकॉज नॉट पार्टिसिपेटेड इन द थर्ड राउंड. तीनों 5 नहीं हो सकते पर 2 5 पक्का है. व्हाट अबाउट W? तो W ने तीनों ही राउंड्स में पार्टिसिपेट नहीं करा बोनस वाले तो ये दोनों वैल्यूज 5 5 नहीं होंगी. 5 5 नहीं होंगी तो मैक्सिमम 4 4 हो सकती है. तो 4 4 4 मैक्सिमम टोटल इसका हमें पता है 12 है और 12 से कम होता होता कितना हो सकता है मिनिमम 1 1 तो लाएगा ही. तो 4 1 5 और 1 6 कैन आई से मुझे इसकी भी रेंज पता पड़ गई. किसकी? W की. W की क्या रेंज पता पड़ गई कि इसका मैक्सिमम टोटल स्कोर 12 हो सकता है और मिनिमम 6 तो हो गई. आगे बढ़ते हैं. X का तो हमने फिल कर लिया. Y के ऊपर थॉट दे देते हैं. Y ने एक एक्स्ट्रा राउंड में पार्टिसिपेट करा है तो मतलब एक वैल्यू 3 है. वन वैल्यू वी नो फॉर श्योर इज 3. वन वैल्यू हैज टू बी 5 क्योंकि एक एक्स्ट्रा बोनस राउंड मिला है तो बुल साइड फर्स्ट 3 में से किसी एक राउंड में तो हो गई और एक वैल्यू मिसिंग है. वी डोंट नो कौन सी है भी नहीं पता तो टोटल भी अभी कुछ नहीं पता है. बढ़ते हैं आगे. Z के ऊपर सोच लेते हैं. Z ने 2 एक्स्ट्रा राउंड्स में पार्टिसिपेट करा है मतलब इन 3 में से कैन आई से 2 ब्लॉक्स में तो 5 आना ही पड़ेगा बिकॉज 2 एक्स्ट्रा बोनस राउंड्स मिले हैं तो 2 5s विल बी देयर. वी डोंट नो द थर्ड वैल्यू. सो अभी तक तो हमने कुछ भी सॉल्व नहीं करा है मतलब कोई क्लू का यूज ही नहीं करा है. वी जस्ट हैव आइडेंटिफाइड द इंफॉर्मेशन इन टेबल की एक्स्ट्रा राउंड कब मिलता है. एक्स्ट्रा राउंड तब मिलता है जब किसी प्रीवियस राउंड में 5 या बुलसाई का स्कोर अटेन करा हो. अब क्लूज पे चल लेते हैं. द फॉलोइंग फैक्ट्स आर आल्सो नोन. T, U and Y had the same total score. T का स्कोर X, U का स्कोर भी X और Y का स्कोर भी X. तीनों का स्कोर X है. Alright. The total score for all players except one were multiples of 3. What do you mean by this? एक को छोड़कर, ये 6 लोग हैं, 6 में से किसी एक को छोड़कर बाकी सब का स्कोर 3 का मल्टीपल है. कैन आई देयरफॉर से कि ये जो X वैल्यू है ये भी 3 का मल्टीपल होनी पड़ेगी. थिंक अबाउट इट. अगर ये 3 का मल्टीपल नहीं हुई तो 3 लोग ऐसे हो जाएंगे जिनका स्कोर 3 का मल्टीपल नहीं है जो अलाउड नहीं है क्योंकि एक ही पर्सन ऐसा है जिसका स्कोर 3 का मल्टीपल नहीं है. So I know for sure that X is a multiple of 3. X 3 का मल्टीपल है. अब X के लिए पॉसिबल वैल्यू सोचें. So ये जो कंपलसरी R1 R2 R3 है इससे
टी के लिए अगर मैं टोटल करूं तो 5 और 4 9 हो रहा है, और एक वैल्यू और लेते हैं, लेट्स अज्यूम पी। तो आई एम सेइंग 9 प्लस पी यहां से हो गया, और यहां का एक जो बोनस राउंड मिला है उसका टोटल 5 है, तो 9 प्लस पी प्लस 5, कैन आई से टी का स्कोर आ रहा है मेरा 14 प्लस पी। आई होप ये क्लियर है। और 14 प्लस पी को 3 का मल्टीपल होना है, तो 3 का मल्टीपल क्या क्या हो सकता है, 14 से बड़ा। 3 के मल्टीपल्स ग्रेटर देन 14 कैन बी 15, 18, 21 एंड सो ऑन। बट हैंग ऑन, मैं फिर से रिपीट कर दूं क्या करा हमने बोला टी के जो 3 स्कोर से कंपल्सरी राउंड के वो यहां लिखे 5, 4 और 9, तो 9 प्लस पी, 9 प्लस पी प्लस फोर्थ राउंड ये अकेला अकेला है, 14 प्लस पी टोटल स्कोर, और इस 14 प्लस पी टोटल स्कोर को 3 का मल्टीपल होना है बिकॉज एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो वो 15, 18, 21 हो सकता है। बट हैंग ऑन, ये P 7 नहीं हो सकता। अगर 21 करना पड़ा तो P को 7 रखना पड़ेगा, बट P की लिमिट है, P की लिमिट है 1 से लेकर 5 तक, तो मतलब 21 तो पॉसिबल है ही नहीं। या तो ये टोटल 15 होगा या ये टोटल 18 होगा। अगर ये 15 हुआ तो P की वैल्यू करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगी 1, और अगर ये टोटल 18 हुआ तो P की वैल्यू हो जाएगी 4। तो वी हैव बॉटल डाउन दिस P टू 2 पॉसिबिलिटीज, इधर 1 और 4, एंड दिस टोटल x टू 15 और 18। u के लिए भी तो x है 3 का मल्टीपल, तो u के लिए पॉसिबिलिटी सोच सकते हैं कि अब 18 अगर टोटल कर दिया मैंने, सपोज मैंने x को 18 ले लिया, जस्ट फॉर अ सेकेंड थिंक ऑफ दिस u का टोटल टू बी 18, तो यहां 2 और 1 3 हो चुका है, 3 हो चुका है, तो बचे हुए 3 ब्लॉक्स का टोटल 15 लाना पड़ेगा। 15 लाने का एक ही तरीका है, मैक्सिमम 5 5 5 एलोकेट करो। सो थिंक ऑफ इट दिस वे, यूज अ डिफरेंट कलर सो दैट इट्स इजियर फॉर यू टू फॉलो अलोंग। मैं 18 टोटल करने जाऊंगा तो 5 3 15 और 3 18, दिस इज द ओनली केस जब ये 18 आ पाएगा। बट थिंक अबाउट इट, क्या तीनों 5 हो सकते हैं? अगर ये तीनों बुलसाई होते तो उसे 6th राउंड में भी पार्टिसिपेट करने को मिलता, मतलब तीनों 5 नहीं हो सकते, मतलब ये टोटल 18 नहीं हो सकता, तो ये टोटल क्या होना पड़ेगा 15। सो आई इरेज दिस पार्ट दैट आई हैव हाइलाइटेड इन ग्रीन की ये 15 तो पॉसिबल नहीं है, 18 तो पॉसिबल नहीं है। सो व्हाट इज द डेफिनेट पॉसिबल वैल्यू? पॉसिबल वैल्यू इज 15, x की वैल्यू 15 आ गई। सो इनफैक्ट आई इरेज x वाला पार्ट एज वेल, क्योंकि अननेसेसरी डेटा फालतू ही कंफ्यूज करता है। सो आई से लेट्स इरेज दिस पार्ट ऑफ x वाला पार्ट इरेज कर देते हैं, सो दैट वी नो कि x तीनों बराबर है, तो ऑल थ्री विल बी इक्वल टू 15 ईच। तो ये 15 ईच हो गए, तो हमें डेफिनेट वैल्यू 15 मिल गई है। अब 15 कैसे हो सकता है इसका थॉट देते हैं। 2 और 1 3 तो हो चुका है, 2 और 1 3 हो चुका है, तो बचे हुए ब्लॉक्स का टोटल 12 करना है, जिसमें से 2 5 5 है, सो दिस वैल्यू हैज टू बी 2 देन। तो कंपलसरी ब्लॉक्स में 2 5 5, दिस विल मेक 12, 12 एंड 3 15। आई होप ये क्लियर हो गया कि ये 2 कैसे निकला। आई सेड 15 टोटल करना है, 3 हो चुका है, 3 में से 2 वैल्यूज 5 5 तो पता ही है, तो एक वैल्यू 2 और आ जाएगी। P की वैल्यू भी यूनिक पता पड़ गई, 15 होने के लिए P हैज टू बी 1, तो 4 नहीं हो सकता। सो P की वैल्यू यहां क्लियरली लिख लेते हैं कि P इज 1। तो हमारे पास ये जो ब्लॉक है इसमें 4 तो है ही, 1 या 5 वैल्यू बची, तो आई यूज माई टिपिकल वे ऑफ राइटिंग दिस एज 1/5 और 5/1। तो हमें T के लिए करस्पॉन्डिंग पॉसिबिलिटीज मिलती जा रही है, 1 5 या 5 1 में से कुछ होगा, और यहां पर भी 2 5 5 में से किसी तरह का अरेंजमेंट होगा, 3 केस बन सकते हैं। और कुछ W पे सोचते हैं, W के बारे में कुछ बोल सकते हैं क्या? अभी W के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। 4 4 लिया तो 12 होगा, 4 3 लिया तो 11 होगा, बहुत सारे केसेस बनेंगे। अभी सारी वैल्यूज आ चुकी थी। x वाला पार्ट ये 15 है, इसको थॉट दे देते हैं। सो वी नो कि 5 और 3, सपोज ये वैल्यू k ले ली, तो 5 और 3 8 प्लस k, 8 प्लस k तो कंपल्सरी राउंड का टोटल है, और नॉन कंपल्सरी राउंड में एक ही राउंड पार्टिसिपेट करा विच इज 5, तो 8 प्लस k प्लस 5 विच इज 13 प्लस 5, 13 प्लस 5 इज 13 प्लस k, 13 प्लस k 18 के बराबर है। मैं एक बार फिर से रीराइट कर दूं इस डेटा को, डायरेक्टली टोटली कर लें। वी नो दिस इज 8 प्लस k, 8 प्लस k में 5 ऐड करेंगे तो 13 प्लस k टोटल हो गया, 13 प्लस k 15 है, तो डायरेक्टली दिख रहा है कि k को 2 होना पड़ेगा। सो लेट मी इरेज दिस एंड डायरेक्टली राइट कि दिस k विल बी 2। तो मुझे पता है 2 3 5 वैल्यू होनी है, अब 3 तो ऑलरेडी आ चुका है, सो 3 वी हैव यूज्ड अप, तो 2 5 स्लैश करके लिख देते हैं, 2 5 या फिर 5 2। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। अच्छा, z के लिए हमें पता है 2 5 है, तो 2 5 और इस वैल्यू को सपोज m ले लेते हैं, सो वी विल हैव 5 5 m अक्रॉस हियर एंड देन 2 5 एक्स्ट्रा। तो कहना चाहिए हमारे पास 4 बार 5 आ रहा है, 1 2 3 4, तो 5 4 20 प्लस m। ये जो ग्रैंड टोटल आना है z के लिए वो 20 प्लस m आना है। अब m की मिनिमम वैल्यू 1 है, तो कहना है 21 आ जाएगा।
मैक्सिमम वैल्यू 5 हो सकती है क्या? नहीं, 5 हो गई तो तीनों 5 हो जाएंगे। मतलब यहां m की वैल्यू मैक्स कैन बी, m कैन रेंज फ्रॉम 1 to 4, 1 2 3 4, 5 क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि तीनों 5 हो गए तो छठे राउंड में भी पार्टिसिपेट करने को मिलता। तो m 1 से 4 तक हो सकता है, तो जो टोटल है वो आएगा 21 22 23 24, चार पॉसिबल वैल्यूज। तो दिस वे टोटल की सारी पॉसिबल वैल्यूज का सिनेरियो हमने थोड़ा थोड़ा बिल्ड कर लिया है। अब धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं कि और क्लूज बचे हैं उनको यूज करते हैं। थर्ड क्लू, हाईएस्ट टोटल स्कोर वाज वन मोर देन डबल ऑफ द लोएस्ट टोटल स्कोर। लोएस्ट टोटल स्कोर सपोज y ले लिया है, तो हाईएस्ट टोटल स्कोर इसके डबल से वन मोर है। जैसे ही आपको डबल से वन मोर ऐसा कुछ क्लू, डबल से वन लेस, डबल से वन मोर, स्टैंडर्ड क्लू है, जैसे ही ये दिखे पहला थॉट दिमाग में लेके आओ दैट दिस हैज टू बी एन ऑड नंबर। अब हाईएस्ट स्कोर भाई देख लेते हैं किसका आ सकता है। सो वी कैन से टी, यू और वाई का तो आएगा नहीं, तीनों का इक्वल 15 है, और 15 से बड़ी वैल्यू क्लियरली एक्स की दिख रही है, और डब्ल्यू का स्कोर तो 12 से 6 है, तो ये भी नहीं है। तो हमारी फाइट है एक्स और जेड के बीच में। ऐसा हो सकता है कि इसका स्कोर 24 आ जाए और इसका 22 या 23 रह जाए, तो फिर हम बोल पाएंगे कि हाँ इसका ज्यादा हो गया, या इसका 25 26 में से आ जाए तो इसका कुछ भी स्कोर हो एक्स का ज्यादा हो जाएगा। सो वी स्टिल डोंट नो एनीथिंग बिटवीन एक्स एंड जेड, पर ये पता है कि एक्स और जेड में से किसी एक का हाईएस्ट है, और जिसका भी हाईएस्ट स्कोर है वो स्कोर डेफिनेटली कैसा है? एक ऑड नंबर। अब ऑड नंबर हाईएस्ट स्कोर सोच लेते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी से बनेगा। ऑड नंबर हाईएस्ट स्कोर में कैन आई से 21 हो सकता है क्या हाईएस्ट स्कोर? नहीं, क्योंकि अगर 21 हो गया तो हमें पता है कि एक्स की तो मिनिमम वैल्यू ही 22 है। थिंक ऑफ इट, आराम से सोचना। अगर मैं 21 जेड का हाईएस्ट स्कोर 21 मान लू, तो फिर इसकी तो मिनिमम वैल्यू 22 है, कुछ भी करोगे 22 है, उससे ज्यादा ही आना है, तो हाईएस्ट स्कोर 21 तो नहीं हो सकता। ऑड नंबर 21 से बड़ा या तो 23 यहां दिख रहा है या फिर इस लिस्ट में 25 दिख रहा है। तो कहना है से हाईएस्ट स्कोर के लिए मेरे पास दो केसेस हैं, या तो 23 या 25 है। 21 में रिजेक्ट कर चुका हूं, रिमेंबर। 23 हुआ तो लोएस्ट स्कोर को क्या होना पड़ेगा? 11, 11 का डबल 22 प्लस 1, और यहां पर लोएस्ट स्कोर को क्या होना पड़ेगा? 12, 12 टू 24 प्लस 1। अब थिंक अबाउट इट, हमें एक इंटरेस्टिंग क्लू दिया था कि सारे प्लेयर्स को अगर देखें तो उनके स्कोर 3 के मल्टीपल है एक्सेप्ट 1। तो अगर मैं हाईएस्ट स्कोर को देखूं तो हाईएस्ट स्कोर या तो 23 आना है, 25 आना है, विच एवर बी द केस, दिस इज द पर्सन जिसका स्कोर 3 का मल्टीपल नहीं है। तो मतलब लोएस्ट वाले पर्सन का स्कोर 3 का मल्टीपल कंपल्सरी होना पड़ेगा। यहां 11 3 का मल्टीपल नहीं है, यहां 12 3 का मल्टीपल है। मतलब द ओनली केस विच जस्टिफाइज दिस कंडीशन कि एक ही प्लेयर का स्कोर 3 का मल्टीपल नहीं है, वो कौन सा प्लेयर होगा? जिसका हाईएस्ट स्कोर है और वो स्कोर है 25, और करस्पॉन्डिंग लोएस्ट प्लेयर या प्लेयर जिसका लोएस्ट स्कोर है वो कितना हो जाएगा? 12। सो कैन आई से हाईएस्ट इज 25, ये श्योर हो गया, तो जेड का नहीं आएगा। जेड का नहीं आएगा तो इट हैज टू बी ऑफ एक्स, और एक्स के लिए अब मैं सारी पॉसिबिलिटीज एलिमिनेट करके डायरेक्टली लिख देता हूं कि द हाईएस्ट स्कोर देयरफॉर इज 25। सो ये हमने एलोकेट कर लिया बड़े आराम से कि ये 25 है। अब अगर ये 25 है तो लोएस्ट स्कोर भी फिक्स हो गया 12। अब 12 स्कोर इन तीनों का तो 15 आ नहीं सकता, 12 से 6 इसकी पॉसिबिलिटी 12 की है, इसका तो 21 टू 24 है, सो दैट इज आल्सो गॉन। सो कैन आई से दिस फॉर श्योर कि ये डेफिनेटली 12 ही होगा। सो आई इरेज दिस पार्ट एंड सिंपली से कि दिस स्कोर ऑफ W हैज टू बी द लीस्ट व्हिच इज इक्वल टू 12। और 12 स्कोर कैसे आ सकता है? 12 स्कोर 5 तो कहीं अलाउड ही नहीं है मैक्सिमम। W के लिए हमें पता था कि कोई भी बोनस राउंड नहीं मिल रहा, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 ले सकते हैं, अगर तीनों को 4 ले लें तभी जाकर 12 आ सकता है। तो वी आर 100% श्योर कि ये तीनों ब्लॉक्स की वैल्यू 4 होंगी, W का स्कोर 12 आ जाएगा। तो हमें 5 लोगों के टोटल स्कोर्स पता पड़ गए, सिर्फ Z का टोटल स्कोर नहीं पता है, बट Z का भी पता है कि 3 का मल्टीपल तो होगा, क्योंकि एक अकेला 3 का मल्टीपल 25 है, वो मिल गया है। तो मतलब 3 का मल्टीपल 22 नहीं है, 23 नहीं है, या तो स्कोर 21 होगा या 24 होगा। 21 स्कोर कैसे आ सकता है जब ये करस्पॉन्डिंग m की वैल्यू 1 हो, और 24 स्कोर कैसे आ सकता है जब ये करस्पॉन्डिंग m की वैल्यू 4 हो? मतलब 2 और 3 तो नहीं होगी। आई विल इरेज दिस एंड राइट कि m के लिए दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, m या तो 1 होगा या फिर 4 होगा। सो आई राइट इट दिस वे 1/4 और 5 5। आई होप ये पार्ट क्लियर है। ठीक है, इतना डिस्ट्रीब्यूशन हम बड़ी कन्वीनियंटली कर पाए हैं अभी तक टिल दिस थर्ड क्लू। अब फोर्थ क्लू बचा है, वो देख लेते हैं। द नंबर ऑफ प्लेयर्स सिटिंग बुल्सआई इन राउंड 2 वाज डबल दैट ऑफ राउंड 3।
राउंड 2 में जितने लोगों ने बुलसाई हिट करा है, मतलब जितनी बार 5 का काउंट आया, थिंक ऑफ इट दिस वे, वो डबल है राउंड 3 में जितनी बार 5 का काउंट आया। तो मैं इसे लिख ऐसे देता हूं कि सपोज यहां पर हम वेरिएबल कुछ असाइन कर लें, लेट सपोज 5 का काउंट यहां सी बार आ रहा है, तो यहां पर 5 का काउंट 2 सी बार आएगा। तो मतलब इन सारे 12 ब्लॉक्स में जितनी बार 5 आएगा उनका टोटल काउंट विल बी अ मल्टीपल ऑफ 3। बुलसाई हिट करना मतलब 5 का काउंट लाना। यहां 5 का काउंट मैंने बोला कि 5 एक बार आ रहा है तो C1 हो जाएगा, 5 दो बार आ रहा है तो C2 हो जाएगा, उसका डबल यहां लेना है। तो 2C और C, कैन आई से दिस टोटल हैज टू बी 3C। तो टोटल नंबर ऑफ 5 occurring in this will be multiple of 3। अब पहले ये चेक कर लेते हैं कि मल्टीपल ऑफ 3 में क्या 3 पॉसिबल है। तो हम गारंटी से बोल सकते हैं कि 2 5। सो आई विल हाईलाइट द ब्लॉक्स बिकॉज दिस इज अ स्लाइटली चैलेंजिंग वे टू रीजन जैसा हम सोच रहे हैं। मैं इन ब्लॉक्स को हाईलाइट कर दे रहा हूं ग्रीन में। मैं बोल रहा हूं इन ग्रीन ब्लॉक्स में जितनी बार भी 5 आएगा वो 3 का मल्टीपल होगा। अब मुझे 2 5 तो मिल चुके हैं इस ब्लॉक में, अगर एक और ही एग्जैक्टली 5 मिलता है तो भी चलेगा। अब मैं चेक करता हूं ये वाले दोनों ब्लॉक्स की पोजीशन। तो आई कैन से M55 यहां जाने हैं। अब वो हो सकता है 5M5 हो जाए, है ना। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इन डिटेल। मुझे सिनेरियो मिल सकता है M55 का या फिर 5M5 का या फिर 55M का। लुक एट दीज टू ब्लॉक्स, कैन आई से कम एक बार तो 5 आना ही है। यहां M5 5M या 55 हो, M5 55 या 5M हो, एक बार तो 5 आना ही। एंड सिमिलरली अगर हम U को देखें तो U वाले ब्लॉक्स में भी 2 बार 5 है, तो अगर आप 2 यहां रख दो तो दोनों जगह 5 आ जाएगा। पर अगर एक 5 R1 में भी एलोकेट कर दो तो बचे हुए 2 ब्लॉक्स में से कहीं ना कहीं एक बार तो 5 आना है। मतलब यहां के 2 5, यहां कम से कम एक 5 और यहां कम से कम एक 5, कम से कम 4 5 तो आ ही रहे हैं। तो 4 5 आ रहे हैं, मतलब ये जो 3 का मल्टीपल है वो 4 से इक्वल या ग्रेटर है। 3 का मल्टीपल 4 से ग्रेटर या इक्वल क्या हो सकता है, 6 या 9 या 12 एंड सो ऑन। पर 9 5 तो पॉसिबल ही नहीं है, बहुत ज्यादा हो जाएंगे। 9 जगह आप 12 में से 5 प्लेस कर दोगे तो 4 4 3 ऑलरेडी आ चुका है, सब जगह 5 प्लेस करना पड़ेगा। ऑलरेडी हमें पता है कि कहीं ना कहीं और कुछ वैल्यू आनी है। सो डेफिनेटली मुझे पता है कि दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज 6। डेफिनेटली मुझे पता है कि राउंड 3 में जो बुलसाई हिट हुआ है उसकी वैल्यू 2 होगी और राउंड 2 में जो बुलसाई हिट हुआ है उसकी वैल्यू 4 होगी। मतलब राउंड 2 में मुझे 4 जगह 5 चाहिए। इन 6 में से 4 ब्लॉक्स में 5 चाहिए और 2 जगह तो 4 आ चुका है, तो 4 ही तो ब्लॉक्स बचे, 1 2 3 और 4। आई नाउ हैव 100% गारंटी कि ये सारे ब्लॉक्स में 5 होगा। तो नाउ आई विल एलोकेट दैट, आई विल इरेज दिस पार्ट, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। आई विल एलोकेट दिस पार्ट कि मुझे इन चारों ब्लॉक्स में डेफिनेटली क्या एलोकेट कर देना है, 5। So I'll allocate 5 here, I'll allocate 5 here, I'll allocate 5 here, which means 2 is rejected and therefore 2 will come here, 5 is rejected। तो हमें 4 5 4 5 5 5 ये वैल्यू राउंड 2 की मिल गई। और राउंड 3 में कितनी जगह 5 आना चाहिए, 2 जगह। एक जगह तो 5 आ चुका है, अब यहां 5 आएगा या कहीं और आएगा अभी नहीं पता। अभी हमारा एक क्लू और बचा है, which is clue number 5। Let's look at this। T and Z had the same score in round 1। T और Z का राउंड 1 में सेम स्कोर था। अब इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये कि अगर राउंड 1 में टी का स्कोर 1 लो तो जेड का स्कोर भी 1 लेना पड़ेगा। लेके देख लेते हैं। अगर हमने टी का स्कोर 1 लिया, आई यूज अगेन अनदर कलर सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन। सपोज मैंने 1 ले लिया, भाई 1 यहां लिया तो यहां भी स्कोर 1 आ जाएगा। अगर यहां 1 ले लिया तो बची हुई वैल्यू यहां 5 आ जाएगी। अब ये बोल रहे हैं राउंड 3 में, बट डिफरेंट स्कोर्स इन राउंड 3। टी और जेड के राउंड 3 में डिफरेंट स्कोर्स है। अगर आप इसको 1 लेते हो तो डेलिबरेटली आपको इसको 5 लेना पड़ेगा बिकॉज 1 5 का कॉम्बो बन रहा है। और अगर इसको 1 लेते हो तो ये दोनों भी 5 सेम हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं है, मतलब इसको 1 नहीं ले सकते। मैं रिपीट कर रहा हूं, आई स्टार्टेड विथ हिट एंड ट्रायल सेइंग कि इसको 1 ले लेते हैं, केस बना लेते हैं कि तन्वी का स्कोर राउंड 1 में 1 है और जेड का भी 1 है। तो अगर 1 1 हो गया तो यहाँ 5 आएगा और यहाँ भी 5 आना पड़ेगा, दोनों स्कोर सेम हो गए। बट दे हैव क्लियरली सेड दैट राउंड 3 में स्कोर सेम नहीं है, विच मींस 1 वाला सिनेरियो रिजेक्ट हो गया। 1 वाला सिनेरियो हटा देते हैं कि 1 पॉसिबल नहीं है। और अगर 1 पॉसिबल नहीं है तो डेफिनेटली क्या पॉसिबल है फिर, 5। तो ये पता पड़ेगा कि यहाँ 5 आएगा और अगर यहाँ 5 आएगा तो यहाँ 5 नहीं आएगा, यहाँ 1 आएगा। तो 5,1 वाला कॉम्बो बन गया। आई होप ये पार्ट क्लियर है। अब अगर 5 यहाँ आ गया तो हमें पता है कि यहाँ 5 होना पड़ेगा। टी और जेड का राउंड 1 में स्कोर सेम है 5 5 और राउंड 3 में स्कोर सेम नहीं है, तो 1 के साथ यहाँ 1 नहीं आ सकता। वी नो फॉर श्योर 1 नहीं आ सकता। 1 या 4 दो ही पॉसिबिलिटी थी। व्हाट अ वंडरफुल सेट की
इतनी सारी मेहनत करने के बाद भी दो पॉसिबिलिटीज में से एक लास्ट पॉसिबिलिटी 1 या 4 की बन रही है, तो अगर ये थॉट नहीं देते, क्लू नहीं देते कि राउंड 3 में स्कोर सेम नहीं है, तो आपको यहाँ दो केस बन जाते, पर उन्होंने बोल दिया कि राउंड 3 में स्कोर सेम नहीं है, मतलब यहाँ 1 है तो यहाँ 1 नहीं आ सकता, तो यहाँ डेफिनेटली कौन सा स्कोर आएगा, 4, सो 4 विल गेट एलोकेटेड हियर। अब हमें राउंड 3 में 2 बार बोल साइड तो चाहिए, 5 वैल्यूज चाहिए, एक बार 5 आ चुका है तो यहाँ 5 आएगा। अब 2 5 5 का डिस्ट्रीब्यूशन करना था, 2 will be the value that will come here. So have we been able to solve all the values? Yes. The only value that we have not filled is this. कर लेते हैं इसको भी भाई। तो 5 5 5 चार बार, 5 4 20 और 1 21, 21 में क्या ऐड करें 4, तो 25 आ जाएगा। तो x का राउंड 6 का स्कोर भी हमें पता है। There is no value that we have not been able to determine. You will say sir 21 24 टोटल अभी दो पॉसिबिलिटी बची है। भाई हमने 4 डेफिनेटली डिटरमाइन कर लिया, मतलब 1 नहीं है, रिजेक्ट कर दिया, तो 5 4 20 और 4 24 डेफिनेट आ गया, 21 नहीं है। तो every block has a unique value, fantabulous set. It genuinely tests your ability to reason out things like कि इस ब्लॉक में जो राउंड्स का टोटल है बुलसाई का, वो हमें गिवन है कि राउंड 2 में डबल है, डबल है तो हमने C और 2C मान लिया, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स दैट 5 विल अकर हियर विल बी अ मल्टीपल ऑफ 3। ये सबसे चैलेंजिंग तरीका है इस तरह से सेट को सॉल्व करने का। अगर आप ये स्किल डेवलप कर लेते हो तो नथिंग लाइक इट, यू आर being closer to getting that 99.5 plus percentile in CAT or any other exam that you might target. So a wonderful set, some very interesting learnings, another set of point based reasoning, super challenging. I hope you have learned a lot. Share your feedback in comments. What is it that you liked? How much time did you take to solve this set? If there is some part that you could not understand or some part that you were stuck at, was there a better way with which you were able to solve? Feel absolutely free to share whatever you feel like. Keep watching, keep learning, and hopefully you'll have a fabulous CAT percentile. That's it from my side. I'll take a leave. Ciao.